करीब 32 साल पुरानी बात है। मेरे घर के बाजू में एक बुजुर्ग आंटी अकेले रहती थी। वो शासकीय सहायता से गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी। जो आर्थिक योगदान उन्हें मिलता था उससे वह अपना जीवन यापन करती थी। बच्चों को खाने के नाम पर सिर्फ लकड़ियों से मार खाते ही देखा। सुना था पति बच्चों से पढ़ती नहीं इसलिए यहाँ अकेली रहती थी। एक साधारण महिला वहाँ बच्चों को पढ़ाने आती थी। पार्लर में व्यस्त रहने के कारण उससे कभी मेरी बात हो ही नहीं पाती थी। एक दिन जोरदार बारिश हो रही थी। वह महिला स्कूल आई तो देखा तो ताला लगा हुआ था। आंटी काफ़ी कठोर थी तो वहीं खड़ी आंटी के आने का इंतज़ार करने लगी। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। परिचय हुआ तो उन्होंने बताया कि पति का देहांत हो चुका है, छोटे 3 बच्चे हैं। पति पंचायत इंस्पेक्टर थे, 700 रुपये पेंशन मिलती है। पिता ने एक रूम दे दिया है, आंटी 150 रुपये पगार देती है। इतने में आंटी आ गई और वो चली गई। उसके बाद आंटी की अनुपस्थिति में हम बातें करने लगे। मैंने उनसे कहा, आप इतने कम पैसों में कैसे घर और बच्चे देख पाएंगी? अभी तो बच्चे छोटे हैं, आगे जाकर खर्च बढ़ेंगे। वो बोली, 10वीं पास हूँ, क्या काम करूँ? मेरे मुंह से निकल गया, आप रोटी बनाकर ऐसे लोगों को बेचना शुरू करो जिन्हें रोटी बनानी नहीं आती। बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, अकेले रहते हैं। इससे उनकी भी सहायता होगी, आपकी भी आमदनी शुरू हो जाएगी। आप अपनी कॉलोनी में ही शुरू करो। मैंने देखा है वो कुछ हिचकिचा रही थी। कुछ दिनों बाद ही पतिदेव ने कंपनी चेंज की, हम जबलपुर चले गए। करीब 5 साल बाद हम दोबारा इंदौर ट्रांसफ़र होकर आए। इस बार हमने पुरानी कॉलोनी के पास ही घर बनाया। पतिदेव के मित्र के बेटे के बर्थडे पार्टी के लिए हम होटल पहुंचे। तभी वो दीदी आई, साथ उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, आंटी के पैर छुओ। मैंने रोका तो बोली, भाभी आपकी दिखाई दिशा आज मुझे बहुत कुछ दे गई। मैं टिफ़िन सेंटर चला रही हूँ और बच्चों को भी अच्छी तरह पढ़ा भी रही हूँ। शुरू में मुझे लगा ये प्रयास विफल होगा, पर ईश्वर की कृपा और आपकी बताई दिशा मुझे सफलता दे गई। शुभकामना देकर हम घर तो आ गए, पर मुझे यह समझ आ गया कि ईश्वर ही हमारे माध्यम से सबकी सहायता करते हैं। कहते हैं ना, जीवा पर सरस्वती का वास होता है, इसलिए शुभ वचन निकले तो वे सत्य भी हो जाते हैं। मेरी कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।